हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट 10 का रीजनिंग का जो पार्ट है। ये है सेकंड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल नॉलेज की थी सेट की। ये है इसका सेकंड पार्ट और इसमें कवर करेंगे रीजनिंग। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75, इस वीडियो में इस क्लास में वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। फर्स्ट क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करिए। झूला बगीचा, सेम रिलेशन, आपको सेम रिलेशन दिखाना है कि यहाँ पे तारे के लिए क्या आएगा। देखिए झूला किस में होता है, बगीचे में झूले लगाए जाते हैं। वैसे ही तारे कहाँ पे होते हैं, तारे होते हैं जी आकाश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्रेंगल, ये आपको बताना है। देखिए काउंट करते हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों, एक ही हो गया। दो, एक ही हो गया। तीन, एक ही हो गया। चार, एक ही होगा। फिर पांच, फिर एक ही होगा। छह, और कौन सा बच गया, एक ही कंप्लीट भी होगा। कौन से वाला, देखो एक ये कंप्लीट भी बनेगा, ये वाला। कितने हो गए, सात। और कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इस फिगर को कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है। कौन सी फिगर आएगी, देखो जो भी फिगर आएगी, जैसे ये फिगर है ना, ये वाली, ये आपको दिख रही होगी, सेम ऐसी फिगर आएगी। किस एंगल पे आएगी, इस स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी, इस एंगल पे आएगी, ठीक है, इस एंगल पे ऐसे आएगी। दोबारा से बना देता हूँ, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगी। अब इसकी सेम फिगर ये वाली तो नहीं है, बाहर हो गया, क्योंकि ये तो कंप्लीट ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, ठीक है, कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसकी सेम फिगर ये नहीं है। यहाँ से कंपेयर करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन तो है, एक लाइन ये तो है ही थी, देखो यहाँ पे भी है लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन सीधी टच करती है, ये भी है। लेकिन इसमें ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक ऐसी लाइन आनी थी जो इसमें नहीं है, मतलब कि दोबारा से बना देता हूँ। कौन सी लाइन नहीं है, ये वाली लाइन, देखो एक लाइन ऐसे टच करती है यहाँ पे, इसमें इसमें ये वाली लाइन है, लेकिन इसमें दोस्तों ये वाली लाइन नहीं है। ये भी ऑप्शन बार हो गया। और इसमें ये तीन लाइन ऐसे बनी हुई है, तीन लाइन नहीं आएंगी, दो लाइन आएंगी, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। 54, 54 में, 54 में देखना है क्या किया। बी से डी कैसे बना सकते हैं, बी का अपोजिट करते हैं तो क्या आता है, 25 आता है, मतलब कि वाई आता है। वाई में प्लस 4 जोड़ दोगे, वाई का नंबर 25 होता है। 25 और 4 पे नहीं बात बनेगी, 5 जोड़ोगे 30 होगा। 30 पे क्या होता है, डी होता है। 30 पे डी मतलब 26 पे रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, 26 के बाद ए, मतलब 27 पे ए होगा, दोबारा से 26 पे जेड होगा, फिर दोबारा से ए आएगा 27 पे, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी आएगा। मतलब अपोजिट लेटर +5, बी का अपोजिट वाई +5, डी आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट अपोजिट लेटर दिया हुआ है वी, फिर अपोजिट लेटर इसका करेंगे, 12 का 15 होता है, +5 करेंगे तो 20 आएगा। अपोजिट लेटर +5, फिर अपोजिट लेटर 12 होता है ओ का, मतलब 15 का, फिर अपोजिट लेटर +5, एन का अपोजिट 13 होगा, एम +5 करेंगे 18 पे आर होगा। मतलब एक बार क्या किया है, अपोजिट लेटर +5, फिर दूसरी बार अपोजिट लेटर, फिर तीसरी बार अपोजिट लेटर +5, फिर चौथी बार अपोजिट अपोजिट लेटर। तो पहली बार अपोजिट लेटर +5 करेंगे तो यू का अपोजिट, अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए, तो 6 होगा, मतलब एफ होगा। एफ में 6 में +5 करेंगे तो 11 पे के होता है, सभी में है। फिर उसके बाद अपोजिट लेटर है डायरेक्टली, टी का अपोजिट के होता है, डबल की आएगा स्टार्टिंग में। ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पैटर्न क्या है, अपोजिट लेटर +5, फिर उसके बाद अपोजिट लेटर, फिर अपोजिट लेटर +5, इस तरह से चलता हुआ पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 55,
98 9। अब 98 कहाँ पे है? 9 के स्क्वायर के आसपास है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 का स्क्वायर किया 81। 9 का स्क्वायर क्या क्या किया? 9 का स्क्वायर किया 81 आएगा, प्लस कर दिया ऐड 17। 13 का अगर हम करते हैं स्क्वायर, 13 का क्या करते हैं दोस्तों? 13 का स्क्वायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादा छोटा नंबर आएगा। लेकिन हम इसी पैटर्न को कह सकते हैं 9 गुना 9 किया, जो नंबर था उसकी उससे ही गुना किए, 17 ऐड कर दिया। 13 की अगर 13 से ही गुना करेंगे 169 आएगा, प्लस ऐड करेंगे 17, 169 प्लस 17 186 आएगा। यहाँ पे देखो 21 की 21 से गुना करिए 441 आएगा, प्लस 17 ऐड करेंगे तो 458 आएगा। सेटिस्फाई होता है। मतलब क्या किया है? जो नंबर था 9 की 9 से गुना करी, 17 ऐड किया है। मतलब जो राइट वाला नंबर है उसकी उससे ही गुना करके या उसका स्क्वायर करके उसमें 17 ऐड किया गया है। 13 का स्क्वायर किया 169 प्लस 17 ऐड करेंगे 186 आएगा, 186। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यहाँ सीधा 13 है, डिफरेंस लेते हैं 12 का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा? 72 का। सीधा कितने का आएगा? 72 का डिफरेंस आएगा। और यहाँ पे डिफरेंस इसको लिखा जा सकता है, देखो इसको लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक है, एक से 13 कैसे बनेगा? अगर 1 गुना 6 किया प्लस 7 कर दिया, ठीक है ना। और 13 से 85 कैसे बनेगा? 13 गुना 6 करेंगे, 13 6 78 प्लस 7 करेंगे 85 आएगा। फिर 85 गुना 6 किया प्लस 7 कर दिया, 517 आएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, गुना 6 करेंगे 31 जीरो 9 की 6 से गुना करेंगे, प्लस 7 ऐड करेंगे। लास्ट डिजिट अलग अलग है, लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हैं, पैटर्न तो यही है। 9 का 54, लास्ट डिजिट 4 आएगा, 4 में 7 जोड़ेंगे, 7 और 4 11, एक आएगा लास्ट डिजिट, एक कैरी जाएगा, एक आएगा लास्ट डिजिट। एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट डिजिट 1 है, राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखिए इससे ये वाली फिगर बनती है, फिर इससे ये वाली बनी, फिर इससे ये वाली बनी। मतलब ये वाला पैटर्न, यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे जो पहली से दूसरी में पैटर्न था, वही दूसरी से चौथी में है। जो पैटर्न यहाँ पे है वही पैटर्न होगा, आपको इस तरह से चेक करना है इस क्वेश्चन में। जो दूसरे से तीसरे पैटर्न होगा वही होगा, चौथी से पांचवी फिगर इसी तरह से बनेगी। आपको सीधा इस पैटर्न पे जाना है। आपको ये देखना है कि इससे इस वाली से ये वाली फिगर कैसे बनी, ये वाली सेकंड वाली से थर्ड वाली कैसे बनी। तो सीधा फिर फोर्थ, और फोर्थ से वही 5 बना देंगे हम। फोर्थ से 5 वैसे ही बन जाएगी। देखो बना के देखते हैं, बना के देखते हैं इसको। एक सिंबल यहाँ पे है, फिर एक सिंबल यहाँ पे है, और एक यहाँ पे भी है, फिर एक यहाँ पे भी है। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ, ज्यादा है क्योंकि। एक सिंबल यहाँ था, एक फिर यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ है, एक यहाँ है। टोटल कितने हैं? 5 है। देखो 1 2 3 4 5, और एक सिंबल फिर यहाँ पे भी है। अब देखिए, अगर ध्यान से देखोगे आप, ये आर यहाँ पे था, आर राइट साइड में शिफ्ट हो गया, आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब ये देखो आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। मतलब ये वाला आपको यहाँ शिफ्ट करना है, ये वाला सिंबल आपको यहाँ पे शिफ्ट करना है। अब इसमें जो एन है तो एन आएगा यहाँ पे। तो देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें एन यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बाहर हो गए। अब जो बच गए इनमें डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है इनमें। यहाँ पे दोस्तों एस है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ वी है, यहाँ टी है। अब यहाँ पे सी ई आर है, ये वाला देखो ई है ना, जो ई यहाँ पे ई है और यहाँ पे आर है तीसरे नंबर पे। तो ये आप देखोगे पैटर्न, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो तीसरे नंबर पे इसमें देखोगे यहाँ पे वी है दोस्तों, यहाँ पे वी था, यहाँ पे क्या था? वी था, और यहाँ पे भी वी है, मतलब सेम रहेगा, जो बीच में वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे बीच में आर था तो आर ही रहेगा बीच में। तो यहाँ पे क्या कर दिया? ई कर दिया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58। 58 में देख रहे हैं ये वाली फिगर कौन सी आकृति के अंदर है, किसमें एम्बेडेड है ये वाली जो गिवन फिगर है।
ये किसमें एम्बेडेड है, मतलब कि अंतर्निहित है, सन्निहित है, कह सकते हैं। देखिए, अब एक तो ऐसा जो ये ऐसी शेप आनी चाहिए, इसमें ये शेप है, इसमें भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे ज़्यादा ये ऐसी होगी शेप, ठीक है, ज़्यादा ऐसे होगी, मतलब कि ज़्यादा ऐसे हो गई है, खिंच गई है ज़्यादा, ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन भी है और उसके नीचे बिंदु है, स्ट्रेट लाइन बिंदु, यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल छोटी है इसमें, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट बनी हुई है देखो, और ये त्रिभुज सा भी बना हुआ है, सेम ये वाली फिगर किसमें है, ऑप्शन थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 59, डी ई एफ जी एच जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे थे, एच और ई के बीच में जे था, एच और ई के बीच में कौन था, जे था। ऐसे भी हो सकता है, ई साइड है, जे बीच में है, और एच इस साइड हो सकता है। एफ के दाईं ओर केवल के था, एफ के दाईं ओर केवल के था दोस्तों। तो एफ के दाईं ओर मान लो एफ यहाँ पे है, इसके केवल दाईं ओर क्या है, के है, ठीक है। एफ के दाईं ओर केवल के था, तो एफ यहाँ पे हो सकता है, इसके दाईं ओर केवल के है, इनके बीच में कोई हो सकते हैं और आगे देखेंगे। डी के बाईं ओर केवल जी था, कितने हैं बंदे, एक दो तीन चार पाँच छः सात हैं, तीन और दो पाँच हो गए। अब कहता है डी के बाईं ओर केवल जी था, डी के बाईं ओर केवल जी था, मतलब डी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ जी रखना पड़ेगा। अगर डी के बाईं ओर केवल जी था, डी यहाँ रखते हैं, जी यहाँ रखते हैं। एफ के ठीक बाईं ओर बगल में एच था, एफ के ठीक बाईं ओर बगल में एच है, तो यहाँ पे तो एच नहीं है, ये कंडीशन फेल होगी, यहाँ पे पास होगी। ये देखो एफ के बगल में बाईं ओर एच है। डी के ठीक दाईं ओर बगल में कौन था, डी के ठीक दाईं ओर है, ई है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। मिरर इमेज निकालनी है। देखिए जब इसको मिरर इमेज में चेंज करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट में चेंज हो, मतलब लेफ्ट वाले जो लेटर हैं ये राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, और मतलब जैसे एल की ऐसे बना हुआ है, एल ऐसे बन जाएगा, लेफ्ट टू राइट इमेज चेंज हो जाएगी। तो सभी में एल सेम है, दूसरे नंबर पे आएगा फिर राइट साइड तीन आएगा, तीन का फेस हो जाएगा ऐसे। तो ये ऑप्शन बी है, यहाँ पे बी है, ये दोनों बार हो गए, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब दोनों में सेम है, ठीक है, सेम है दोनों में। अब यहाँ पे देखोगे ई, तीसरे नंबर पे ई आएगा राइट साइड में, तो ई अगर देखोगे आप यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, इसने क्या कर दिया, ई को ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे चेंज नहीं होगा दोस्तों, जैसे ई यहाँ पे है तो ई ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन में फोर में देखो सेम है ई, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 61, ये कहता है ये शेप किसके अंदर है, ये आपको बताना है, ये शेप किसके अंदर है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों यहाँ पे देखोगे ये सीधा हेक्सागन बना हुआ है, सीधा हेक्सागन की चोंच कौन सी साइड है, अगर आप देखोगे ये सीधा हेक्सागन, मतलब कि यहाँ पे चोंच है और यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन है ऊपर ऐसे, और यहाँ पे ऐसे चोंच है ऊपर, तो ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे हेक्सागन नहीं है, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब कि आठ भुजाएं हैं, छह होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इसमें तो हेक्सागन है ही नहीं, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ये, देखो ये आकृति क्या है, सेम है, ऑप्शन सेकंड। 62, दो के अपोजिट बताना है कौन सा होगा, दो के अपोजिट जो कॉमन आएगा ना वही दो के अपोजिट होगा। देखो छः, चार कॉमन है इनमें, इनमें कॉमन क्या है, चार कॉमन है दोस्तों, ये आपस में अपोजिट होंगे, पाँच और छः और एक तीन। लेकिन जो बचेगा ना कॉमन जो कैंसिल आउट होगा, चार के अपोजिट क्या होगा, फिर दो होगा। ट्रिक होती है इसको सोल्व करने की, ठीक है, जो कॉमन है, अब जो यहाँ पे जो कॉमन आ जाएगा उसके अलावा अगर वो लेटर नहीं है, इसका अपोजिट तो यहाँ पे नहीं है, तो जो इसका अपोजिट जो बचेगा जो पूछा है वो है भी नहीं है इसमें गिवन फिगर में, तो वही अपोजिट हो रहा होगा हमेशा।
अगर आपको नहीं आता तो बेसिक से कैसे करते हैं देखो, मान लो 4 कॉमन है, आप क्या करोगे 4 को 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 यहाँ लिख लोगे, फिर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे, 6 आएगा फिर 5 आएगा, यहाँ पे नीचे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे इसको, 3 आएगा, 4 के बाद फिर 1 आएगा, 6 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 1 है, जो बच गया 4, तो इसके अपोजिट कौन सा होगा फिर 2 का, ठीक है, या कह सकते हैं 2 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 63, सेम वही पैटर्न लगाएंगे, देखो इससे यहाँ पे कुछ वेरिएशन हुआ है और इससे यहाँ पे वेरिएशन हुआ है, फिर सेम ये बन गई, फिर ये वाला वेरिएशन यहाँ पे जो यहाँ पे हुआ था यहाँ पे हुआ है, तो फिर इससे ये वाला वेरिएशन यहाँ पे हुआ है, तो इसका मतलब फिर रिपीट होगा ये वाला वेरिएशन जो पहली से दूसरी में हुआ था और दूसरी तीसरी से चौथी में हुआ था। तो ये देखेंगे अब पहली से दूसरी में कैसे, पहली से जो दूसरी फिगर है वो कैसे बनी है, पहली से दूसरी देखो, पहली से दूसरी कैसे बनी, जो ऊपर वाला था ये नीचे आ गया, सॉरी जो ऊपर वाला वी था, वी कहाँ चला गया, मिडिल में आ गया, मतलब वी यहाँ पे आ गया, ठीक है, वी कहाँ पे आ गया, इसमें सेकंड वाली फिगर में देखो नीचे आ गया, सॉरी वी आ गया, देखो यहाँ पे वी यहाँ पे था ऊपर, और वी कहाँ पे आ गया इसमें, यहाँ पे आ गया वी, मतलब यहाँ वाला लेटर, जैसे ये फिगर है यहाँ पे था वी, नीचे शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब ई यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी की जगह वी आएगा, इससे ई आए, यहाँ पे ई था तो यहाँ ई आना चाहिए, ये इस ऑप्शन में यहाँ पे ई नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे नीचे ई आया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, मिरर इमेज निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा और उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, सभी में है, फिर ये नीचे वाला है सभी में है, उसके बाद ई उल्टा हो जाएगा, सभी में है, उसके बाद एन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, फिर ए आएगा, सभी में है, ठीक है, फिर ये वाला चेंज करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, उसके बाद इक्वल टू का निशान दोस्तों देखो सब में है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये ऑप्शन बाहर हो गया, इक्वल टू का निशान आएगा पहले, जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इक्वल टू के बाद ये वाला निशान, ये वाला कट आएगा स्लैश, तो यहाँ पे आप देखोगे इक्वल टू के बाद सीधा ये वाला साइन आ गया, ये ऑप्शन भी बाहर हो गया, अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, उसके बाद इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और इसमें देखोगे ऑप्शन थर्ड में ये ऐसे है, तो ये भी ऑप्शन बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, जो रिलेशन इनमें है तीनों में, इसमें और इसमें सेम, आपको ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना है, देखो ये 150 है, ये 278 है, 278 में अगर आप 150 जोड़ोगे, 8 7 और 5 12, एक कैरी 428 बनेगा, मतलब दूसरे और तीसरे को ऐड किया, कौन सा नंबर बना, पहला नंबर बन गया, वैसे ही 262 में 139 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 401 बनेगा, ऐसे ही पैटर्न देखिए, अब आप दूसरे और तीसरे को ऐड कर रहे हैं तो पहला नंबर बनना चाहिए, देखो 5 और 6 11, लास्ट डिजिट 1 आएगा, यहाँ पे 9 है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, 3 और 2 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 है, लेकिन 213 में 122 ऐड करोगे कितना बनेगा, 335 बनेगा, ना कि 245, ये भी बार हो गया, 183 में 206 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 8 3, 389 बनता है, सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, इमेज निकालनी है, इसमें भी मिरर इमेज निकालनी है, सबसे पहले एक्स राइट में है तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, एक्स यहाँ पे एफ है लेफ्ट में, गलत हो गया, दूसरे नंबर पे दोस्तों डब्लू चेंज होगा, लेकिन डब्लू टॉप टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, एम की तरह नहीं हो जाए, उल्टा नहीं हो जाएगा, ऐसे एम नहीं बनाना इसका, तो यहाँ पे एम बन गया, उल्टा हो गया, मतलब वाटर इमेज निकाल दी इसकी, डब्लू की क्या निकालनी है, मिरर इमेज, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ 7 है, यहाँ बी है, फिर के देखो, के में डिफरेंस है, तो के चेंज करेंगे दोस्तों, जो छोटी नोक है ना के की, वो ऊपर की तरफ आएगी,
छोटी नोक है के की, तो ऊपर की तरफ आएगी, और के का जो ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, जैसे के ऐसे बना हुआ है, तो चेंज करेंगे इसको तो के कैसे हो जाएगा, ये टांगे इस साइड आ जाएंगी इसकी, तो यहाँ पे राइट साइड है थर्ड में, तो इसलिए ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। 67, इसके समान बताना है आपको कौन सा है। देखो अपोजिट, इसका अपोजिट ये है, सॉरी, एक छोड़ के एक अपोजिट होता है, इसका अपोजिट ये है। अगर ये अपोजिट है तो एक फेस पे दोनों स्क्वायर, और ये वाली शेप और स्क्वायर एक फेस पे नहीं हो, एक ही डाइस में सामने नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। देखो दोनों एक ही तरह एक ही मतलब एक ही डाइस में आपको सामने दिख रहे हैं, तो एक दिखना चाहिए दूसरा नहीं दिखना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। अब देखिए, इसका मतलब इस माइनस का अपोजिट ये है और इसका अपोजिट त्रिभुज है। अगर इसमें इसका अपोजिट देखो नहीं दिख रहा, स्क्वायर का अपोजिट ये वाली शेप नहीं है, ये हो सकता है, ये ठीक है अपने आप में। अब त्रिभुज का अपोजिट ये होगा लाइट वाला, अगर ये यहाँ लाइट वाला है तो इसका अपोजिट दोस्तों इनमें से कह सकते हैं एक दिखना चाहिए, या तो फिर दो व्हाइट वाले होने थे ऐसे स्पेस, या फिर एक ये कट वाला होना था, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचे ये दो ऑप्शन, दो ऑप्शन बच गए, एक सेकेंड। देखो स्क्वायर का अपोजिट ये वाली शेप है, अगर स्क्वायर दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, दिख नहीं रहा, ठीक है, इसमें ऑप्शन फोर में। अब इसका व्हाइट है और इसका भी अपोजिट क्या है, व्हाइट है, मतलब अगर ये वाली चीज दिखती है तो एक व्हाइट होना चाहिए इसके साथ, और एक व्हाइट ट्रायंगल का भी होना चाहिए। दोस्तों इसमें क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी इसमें देखो एक ही व्हाइट है, ये भी बार हो गया ऑप्शन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब इसमें देखो स्क्वायर का अपोजिट ये वाली शेप है, नहीं है, त्रिभुज का अपोजिट ये व्हाइट वाला नहीं दिख रहा, इसका अपोजिट ये वाला है ब्लैंक, ये भी नहीं दिख रहा, तो मतलब आपस में जो अपोजिट है उनमें से एक ही दिखेगा आपको, ऑप्शन सेकंड। 6 के अपोजिट बताना है कौन सा होगा। 6 के अपोजिट देखो, सबसे पहले 6 ढूंढना आपको, ये 6 रहा। 5 तो देखिए किसी में है, 5 तो यहाँ पे है, जो कॉमन आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेंगे हमेशा वो अपोजिट रहेंगे। ये ट्रिक होती है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, 6 का अपोजिट है एक, या कह सकते हैं एक का अपोजिट है 6। क्वेश्चन नंबर 69, स्टार की जगह कौन से जो ऑप्शन है आपको वो शिफ्ट करने चाहिए, मतलब कि इस इक्वेशन में रखने चाहिए, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, संतुलित बैलेंस हो जाए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखना आपको डिवाइड का सिंबल, क्या देखना है, डिवाइड का सिंबल देखना है। अब तीसरे नंबर पे डिवाइड है, एक दो तीस, तीसरे मतलब 66 को 11 भाग करता है, तो तीसरे नंबर पे डिवाइड हो सकता है, सभी में है, तो इसका मतलब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब देखिए चेक, पहला चेक करते हैं ऑप्शन, 20 + 96, 20 + 96 माइनस 66 डिवाइड बाई 11 बराबर है 10 × 56, 560। क्या ये 560 आएगा, कभी भी नहीं आएगा। देखो 20 + 96 है, ये 100 से कह सकते हैं थोड़ा सा 6 आएगा, तो 20 और 96 100, मतलब 100 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आएगा, 110 आएगा, ये गलत हो गया। दूसरे वाला उठाते हैं ऑप्शन, 20, उसके बाद माइनस है 96, फिर गुना है, दूसरे नंबर पे गुना है 66, फिर भाग है 11, और फिर प्लस है 10 बराबर है सब 56। क्या ये 56 आएगा, ये देखना आपको। अब देखिए यहाँ पे 11 × 6 = 66, 96 से 6 की गुना करेंगे दोस्तों, ये माइनस में नंबर आएगा, ना कि पॉजिटिव 56 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा उठाओ, 20 प्लस है, फिर 96, फिर प्लस के बाद माइनस है 66, फिर डिवाइड है 11, फिर उसके बाद गुना है 10 बराबर है 56। क्या ये 56 आएगा, देखो 20 + 96, और 11 × 6 = 66 होता है, 6 आएगा, 6 की 10 से गुना करेंगे 60 आएगा माइनस के, तो इसमें से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 36 बचेगा, और 36 में 20 जोड़ेंगे 56 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
कुछ थैले जल हैं, कुछ थैले क्या हैं, जल हैं। थैले को टी मान लेते हैं, जल को जे मान लेते हैं। सभी जल द्रव हैं, सारे के सारे जल द्रव में, द्रव को डी मान लेते हैं। कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा ये आपको बताना है। कुछ द्रव थैले हैं, कुछ द्रव क्या है, कहता है थैले हैं। तो आपको पता है इसने बोला भी है कुछ थैले, सभी जल क्या है, द्रव हैं, सभी जल द्रव के अंदर आते हैं। और कुछ थैले जल हैं, और पूछा है कुछ द्रव थैले हैं, कुछ डी टी होंगे, आप कह सकते हैं, क्योंकि सारे जल क्या है, किस में आते हैं, द्रव में आते हैं। और कुछ थैले क्या हैं, जल हैं। तो ये वाला जो कॉमन पार्ट है ये किसमें आपस में कॉमन होगा, किसमें, द्रव में और थैले में। तो ये कहा जा सकता है कुछ द्रव थैले हैं, अपने आप में ठीक है। सभी थैले द्रव हैं, सारे के सारे थैले द्रव होंगे, कुछ का रिलेशन पता है, सारे का नहीं पता, गलत हो गया ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 4, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 3 के अपोजिट बताना है, तो सबसे पहले 3 ढूंढिए। 3 के साथ 6 2 हैं, 6 2 हैं किसी में डायरेक्टली नहीं है। 5 4, 5 4 भी नहीं है। लेकिन 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, 3 ऐसे लिख लेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करिए, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा। इसको रोटेट करेंगे, 5 आएगा, 4 आएगा। 6 के अपोजिट 5 है, 2 के 4 है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, फिर 1 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 72, कौन से सिंबल हैं जिनको बदलना चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, इक्वेशन हो जाए बैलेंस। देखो 40 को 5 भाग करता है, तो भाग का जो सिंबल है डिवाइड का, वो हम नहीं छेड़ेंगे, हो सकता है लेकिन नहीं छेड़ेंगे उसको। सबसे पहले माइनस प्लस को अगर रिप्लेस करते हैं, माइनस की जगह प्लस करेंगे, 7, 4 गुना 40/5 करेंगे, 8 आएगा, और माइनस 6 आएगा। 8 प्लस को माइनस से चेंज किया है, 8 चौका 32, 7 39, माइनस 6 33 आएगा, ना कि 51, ये भी नहीं होगा। माइनस और गुना को चेंज कर सकते हैं, प्लस और गुना को। माइनस को गुना से चेंज करेंगे, 7 गुना 4 हो जाएगा, या माइनस होगा 40/5। माइनस को गुना से चेंज करना था, प्लस 6 है, तो क्या 51 आएगा, 7 चौक 28, माइनस 8 प्लस 6, तो यहाँ से क्या आया, 26 आया, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 4। अब 3 नहीं है तो चौथा तो होगा ही फिर। क्वेश्चन नंबर 73, देखो 7 2 9 2 11 2 13 2 15, ओ आएगा स्टार्टिंग में, ये दोनों ऑप्शन बाहर होंगे। 15, -1 14, -1 13, -1 12, -1 11, दूसरे नंबर पे के आएगा, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब इसको जब खोलेंगे किस तरह की शेप दिखेगी दोस्तों, जैसे खोलेंगे तो एक ऐसे बन जाएगी, एक यहाँ ऐसे बन जाएगी। तो ऐसी फिगर कौन सी है, ऐसी फिगर कौन सी आप खुद कहेंगे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पे क्या आएगा, आपको मैंने बताया था, जैसे इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका, अब यहाँ पे जो वेरिएशन हुआ, फिर इससे ये बनी, फिर इससे ये बनेगी, और फिर इससे ये बनेगी। जो नीचे वाले हैं ये सेम जो चेंजेज होंगे, और ऊपर वाले सेम होंगे। तो मतलब आपको ये वाली चेंजेस चाहिए, जो दूसरे से तीसरे में देखो क्या चेंज हुआ सीधा। दूसरे से तीसरे में दोस्तों सीधा चेंज देखोगे आप, तो यहाँ पे जो ये सिंबल है, ये राइट में था, ये लेफ्ट में चला गया। तो ये बीटा राइट में है, तो बीटा क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। बीटा जाएगा जी लेफ्ट में। सभी में है यहाँ पे बीटा, लेफ्ट में सभी में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंजेस देखो, जो ये तीर का सिंबल था, एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ये सीधा हो गया, देखो ऐसे था, नेक्स्ट में क्या हो गया, ऐसे हो गया, कितना घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो जो बीच वाला है दोस्तों, इसको घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, सभी में नीचे की तरफ है, सभी में नीचे की तरफ है, और यहाँ पे सभी में ये सिंबल भी है। तो आप डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होगा, एक तो ये चेक करोगे आप, एक ये चेक करोगे। मतलब ये वाला जो आर था, ये वाला आर था, ये नेक्स्ट मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, जैसे ये आर यहाँ पे था पहली फिगर में, दूसरी में यहाँ से चला गया। ये आर यहाँ था, तो यहाँ आएगा राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ, आर आएगा राइट कॉर्नर पे नीचे की तरफ, क्या आएगा,
सॉरी आर नहीं आएगा क्योंकि जो सिंबल है वही आएगा। अब यहाँ पे ये है तो राइट कॉर्नर पे दोस्तों यहाँ पे ये था राइट कॉर्नर पे, तो ये यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ऐसा सिंबल आना चाहिए, ऐसा सिंबल आना चाहिए। देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये इसलिए बार हो गया, यहाँ पे भी उल्टा कर दिया इसलिए बार हो गया। अब दोनों में सेम है, यहाँ पे ये वाला सिंबल सेम है। अब आप देखोगे आर की पोजीशन, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो यहाँ पे आया बीटा, बीटा कहाँ था, यहाँ था। बीटा ऊपर वाला सिंबल नीचे आया है, तो मतलब यहाँ पे जो ऊपर है आर, ऐसी कैसे उल्टा आर नीचे आएगा, तो आर उल्टा नीचे आएगा सेम टू सेम। तो कौन सा है जिसमें आर नीचे है, यहाँ पे तो आर का जो फेस है दोस्तों टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसे यहाँ था तो सीधा नीचे आना था, ना कि टॉप टू बॉटम चेंज करना था। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप कर पाओगे, लेकिन करने का तरीका यही रहेगा।